Hello students, welcoming you all to the new lecture of discrete mathematics। हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ थ्योरी और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अ सब ग्राफ। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दें तो अ ग्राफ H इज सेड टू बी अ सब ग्राफ ऑफ G इफ तीन कंडीशन है यहाँ पर H को G का सब ग्राफ कब बोलेंगे। ऑल दी वर्टिसेस ऑफ H आर इन G, जो H है ये सब ग्राफ H है, ग्राफ G एंड सब ग्राफ H। तो H की जितने ही वर्टिसेस हैं वो G में होनी चाहिए, H की सारी एजेस G में होनी चाहिए और ईच एज ऑफ H हैज़ द सेम एंड पॉइंट्स इन H एज इन G, सो H इज़ अ सबसेट ऑफ G। तो आप लोग देख सकते हैं ये कह रहा है कि H में जितने भी एंड पॉइंट्स हैं वो सारे एंड पॉइंट्स G में होने चाहिए। तो ठीक है, बहुत ही बेसिक सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की गई है। ठीक है, इन डेफिनेशन को समझने में उतना ज़्यादा टफ नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब ग्राफ H है तो सारी एजेस उसकी G में है। ठीक है, आपमें साइज यहाँ पर कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, सारी वर्टिसेस यहाँ पर G में हैं, सारे एंड पॉइंट्स G में हैं। अगर हम कुछ कंडीशन या रिमार्क्स की बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन, ठीक है, एक एज, अगर मैं एक एज की बात करता हूँ, ठीक है, एज अगर मैं V1 V4 एज लेता हूँ यहाँ पर, जो V1 V4 एज है तो वो भी ग्राफ G का सब ग्राफ होगी। इसकी जो कोई भी एक मैं वर्टेक्स उठा लूँ, मैं V3 वर्टेक्स उठा लूँ, जो V3 वर्टेक्स होगी वो भी ग्राफ G1 की एक सब ग्राफ होगी। और एक जो सब ग्राफ का भी सब ग्राफ होता है, ठीक है ना, मतलब कि अगर आप मैं देखें ग्राफ H G का सब ग्राफ है, जो H का भी एक सब ग्राफ होगा वो G का भी सब ग्राफ होगा। बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि अगर H से मैं एक सब ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ H में से यहाँ पर रिमूव कर दूंगा तो एक सब ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सब ग्राफ्स। यहाँ पर दो टाइप्स के सब ग्राफ हैं, एज डिसजॉइंट सब ग्राफ एंड वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ। चलिए समझते हैं इनको। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ सब ग्राफ। पहला टाइप है एज डिसजॉइंट सब ग्राफ, दूसरा है वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ। तो यहाँ पर आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा है एज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या था कि कोई भी दो चीज़ आपस में कॉमन ना हो, तो यहाँ पर एज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका सब ग्राफ बनाता हूँ कि एज कॉमन ना हो, तो यहाँ पर मैं एक H1 सब ग्राफ बनाता हूँ। सो 1 2 3 और इसको मैं ले लेता हूँ H1। इसको मैं ले लेता हूँ H2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एज कॉमन नहीं है। अगर मैं इसकी एज की बात करूँ तो यहाँ पर हमको B C D, अगर मैं इन एजेस की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास H है, F है, C है, G है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एज कॉमन नहीं है। इसकी एजेस अलग हैं, इसकी एजेस अलग हैं, आपस में एज कॉमन नहीं होनी चाहिए, आपस में वर्टेक्स कॉमन हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वर्टेक्स 1 यहाँ पर भी है, वर्टेक्स 1 यहाँ पर भी है, वर्टेक्स 3 यहाँ पर भी है, वर्टेक्स 3 यहाँ पर भी है। वर्टेक्स कॉमन हो सकती है, एज कॉमन नहीं हो सकती है। अब वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ, व्हाट इज वर्टेक्स डिसजॉइंट, नाम से ही समझ में आ रहा है वर्टेक्स डिसजॉइंट। यहाँ पर वर्टेक्स कॉमन हो सकती है, यहाँ पर वर्टेक्स कॉमन नहीं हो सकती है। तो हम एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं तो हमको ऐसे दो ग्राफ बनाने हैं कि यहाँ पर वर्टेक्स कॉमन ना हो। बहुत ही आसान है। पहला एग्जाम्पल जैसे यही ले लेते हैं H1 ग्राफ। H1 ग्राफ में हमें 1 2 3 ये इसकी वर्टेक्स है। अगर मैं दिस इज H1, दिस इज H2, अगर मैं एक H3 ग्राफ यहाँ पर बनाता हूँ जो कि है ये वाला ग्राफ, जिसमें हमको 6 5
4, तो 1 2 3 और H3 ग्राफ में 6 5 4, तो सारी वर्टेक्स डिसजॉइंट है, मतलब आपस में कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं है। तो एज डिसजॉइंट सब ग्राफ में कोई भी एज कॉमन नहीं होगी, वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ में वर्टेक्स कॉमन नहीं होगी। सो आई होप आप लोगों को सब ग्राफ और सब ग्राफ के टाइप समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर आप वीडियो में चाहते हैं तो देन कमेंट करें। थैंक यू।